Hello students, welcome you again on my iBioworld YouTube channel. Today we discuss about topic excretion is a part of life process. So now the time is 12 o'clock at night because of daytime is very noisy. So that time is perfect for making a video. So the process of removal of toxic waste from the body ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। इसे एक्सक्रीशन कहते हैं जो चीज़ें हमारे शरीर में वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालने के लिए हमें जो सिस्टम की जरूरत पड़ती है वो एक इंक्लूडिंग पार्ट होता है जिसको कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। उसके द्वारा जो एक्सक्रीटरी वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट, ये सब चीज़ें हमारे शरीर से बाहर एक्सपेल आउट हो जाती हैं। अगर नहीं होंगी तो हमारे शरीर को हानिकारक होंगी, हमारे शरीर के लिए जो को बाहर निकालना बहुत आवश्यक होता है। इट्स वेरी नेसेसरी टू रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी बिकॉज ऑफ मच दे परफॉर्म मैनी टॉक्सिक एक्टिविटीज। सो this is the structure of excretory system, pair of kidney, pair of ureter, urethra. It's a combined structure that is excretory system in human, and this part is the unit of kidney. So स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने ब्लड की बात की थी, तो इसमें ब्लड आता है आपका रीनल वेन, रीनल आर्टरी, इन सब के द्वारा ब्लड इसमें किडनी में पहुंचता है। यहाँ पर मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं इस पोर्शन में, लगभग 1.2 मिलियन के आसपास नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। और जो ये नेफ्रॉन्स होते हैं ये फंक्शनिंग यूनिट होते हैं। नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो फंक्शनिंग यूनिट होते हैं हमारे किडनी की, जिससे क्या होता है जो फिल्टर करते हैं ब्लड को। इम्प्योर ब्लड हमारे किडनी में इंटर करता है और प्योर ब्लड बाहर निकलता है। तो ये सब फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। इस बार इस पोर्शन पे आते हैं, यहाँ पर एक और बाकी चीज़ें आप एक वीडियो चल रहा है जो साइड में, उसमें आप देख पा रहे हैं किस तरीके से किडनी के अंदर ये नेफ्रॉन जो है ये फंक्शन करता है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, ये ब्लड इसमें पहुंचता है, इसको कहते हैं अफरेंट आर्टरियोल, अफरेंट आर्टरियोल, और ये इफरेंट होती है। तो जो ब्लड है वो यहां से इंटर करता है यहाँ पर, ये पार्ट एक क्वाइल्ड ट्यूब्स का स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं इसको? ग्लोमेरुलस। छोटी छोटी नलिकाओं का एक बंच बन जाता है, कंबाइंड पार्ट होता है, इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। तो इससे ब्लड इंटर करता है इसके अंदर और इससे बाहर निकलता है। ये इफरेंट होती है, अपवाही और अभिवाही और अपवाही नलिकाएं कहलाती हैं हिंदी में, इंग्लिश में अफरेंट एंड इफरेंट आर्टरियोल। सो there is the collecting duct is formed a bunch like a ball like structure that is called glomerulus. यहाँ पर जो ब्लड इस जगह से पहुंचता है यहाँ पर प्रेशर क्रिएट करता है, और प्रेशर क्रिएट करने से इसमें जो मिक्स्ड इम्प्योरिटीज होती हैं वो पुश हो जाती हैं इस जगह पर, यहाँ पर, और इससे इस डक्ट में पहुंचती हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो आप देख पा रहे हैं स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं बाउमेंस कैप्सूल। क्या बोलते हैं? बाउमेंस कैप्सूल। तो ये बाउमेंस कैप्सूल है, इसके अंदर ये ग्लोमेरुलर होता है जो कि फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है, और यहाँ पर डिफ्यूजन के द्वारा चीजें ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं बाउमेंस कैप्सूल से टिब्यूल में। अब यहाँ टिब्यूल के पास यहाँ पर छोटी छोटी क्या कहते हैं सीलिया होते हैं, जो मूवमेंट में जो मॉलिक्यूल फिल्टर हुआ उसको अंदर खींचने के काम, उनको अंदर मूव कर देते हैं। तो इसमें पार्ट में जो फिल्ट्रेट हो गया ये आ गया, इसमें आ जाता है। अब यहाँ पर इसको कहते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल, और इस पार्ट को कहते हैं डीसीटी, डिस्टल कन्वोलेटेड टिब्यूल। और जो ये पार्ट है ये आपका कलेक्टिंग डक्ट होता है, कलेक्टिंग डक्ट। इससे यहाँ पर नेफ्रॉन जुड़ा है, ये नेफ्रॉन जुड़े हुए हैं, ये सारे नेफ्रॉन्स जुड़े होते हैं। और दिस पार्ट इज कॉल्ड हेनलेज लूप, हेनलेज लूप, ये लूप ऑफ हेनलेज बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस हो गया। तो इसमें इन्वॉल्व क्या होता है, जो ग्लोमेरुलर पार्ट है या बाउमेंस कैप्सूल है वहां पर क्या होता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। यहाँ पर क्या होता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। जो यूरिन फॉर्मेशन में उसमें इन्वॉल्व होते 3 पोर्शन, जो पहला होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेकेंड होता है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, थर्ड होता है आपका ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो ये पार्ट हमारा क्या करता है?
अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम करता है। जो ब्लड आया उसको फिल्टर करके उसमें जो इम्प्योरिटीज हैं उनको कहाँ भेजता है, टिब्यूल में। इस डीसीटी यानी ये टिब्यूल जो है इसमें भेज देता है। यहाँ पर प्रोसेस होता है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का, यानी कि इसमें ब्लड के द्वारा फिल्टर होके ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो हमारे शरीर के लिए जरूरी हैं वो भी उसके साथ फिल्टर हो गई। अब अगर फिल्टर हो गई तो उनको वापस तो लाना पड़ेगा क्योंकि वो हमारे लिए इसेंशियल है। तो इसेंशियल होने के कारण ये क्या करता है, यहाँ पर उनको सेलेक्टिव रीअब्जॉर्ब करता है कि कौन सी चीज हमारे लिए जरूरी है। अब सेलेक्टिव ना होता तो क्या यूरिया को भी रीअब्जॉर्ब कर ले, नहीं, अगर उसको कर लेगी तो फिल्ट्रेशन का क्या फायदा। तो यहाँ पर सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन यानी सेकेंड स्टेप होता है। जो इसेंशियल थिंग्स हैं उनको रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है, नॉन एसेंशियल उनको वैसे ही छोड़ दिया जाता है। तो ये होता कैसे है, ये जो हमारी फ्रंट आर्टियोल है इससे एक ट्यूब निकली रहती है, इस पोर्शन के साथ में अटैच होती है। यहां से मान लीजिए एक ट्यूब गई और ये इसमें इस तरीके से अटैच होती है, और एक ट्यूब ये आ गई यहाँ पर, ये अटैच है, इस तरीके से ये ट्यूब अटैच होती है। इस जो ट्यूब्यूल है इसके ऊपर कॉइल्ड होती है। तो ये कॉइल्ड क्यों होती है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन में हेल्प करती हैं। अब बात करते हैं, ये हमारा जो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो गया, यानी कि जो हमारे इसेंशियल पोर्शंस थे उनको रीअब्जॉर्ब कर लिया। थर्ड पोर्शन आता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन का मतलब इस ट्यूब्यूल के अंदर आयंस बहुत सारे होते हैं, जैसे हाइड्रोजन आयन, मैग्नीशियम आयन, सोडियम आयन, बहुत सारे। तो वो आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है। तो इसके बाद जो हेनलेस लूप है इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, ऑस्मो रेगुलेशन शो करता है, जिससे हमारे शरीर में जो टेम्परेचर है, वाटर बैलेंस है, वो मेंटेन रहे। ऑस्मो रेगुलेशन, मेंटेन टेम्परेचर एंड वाटर बैलेंस। सो अगर ज़्यादा पानी हमारा यूरिन में वाटर की कंटेंट हो गई तो उसको वापस से हेनलेस लूप रीअब्जॉर्ब कर लेता है और हमारे बॉडी को मेंटेन, जो वाटर है उसको मेंटेन कर रखता है। तो ये हमारा हो गया ट्यूबुलर सिक्रीशन। और इस तरीके से डीसीटी और हेनलेस लूप में ये ट्यूबुलर सिक्रीशन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में क्या होता है, जो यूरिन है अलॉन्ग विद वेस्ट मटेरियल, नाइट्रोजनस वेस्ट, वो आपका कलेक्टिंग ट्यूब्यूल यानी कलेक्टिंग डक्ट में जाकर के कलेक्ट हो जाता है। ये जो पार्ट बने हैं ये कई सारे दूसरे नेफ्रॉन्स के अटैचमेंट्स हैं। तो यहाँ पर ये हो गया और ये यूरेथ्रा में स्टोर हो गया। जब ये इसकी मात्रा एक ऑप्टिमम लेवल तक पहुंच जाती है तो हम एक्सपेल कर देते हैं। और यूरिन लगभग यूरिन जो है वो येलोइश कलर की होती है, यानी हल्के पीले रंग की। क्यों होती है, ये यूरोक्रोम के कारण होती है। यूरोक्रोम एक पिगमेंट होता है, वो क्या करता है, इसको येलो कलर प्रोवाइड करता है। जैसे क्लोरोफिल में ग्रीन कलर क्लोरोप्लास्ट में कौन ग्रीन कलर, क्लोरोफिल प्रोवाइड करता है। ये हमारा हो गया यहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम। बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इजियर वे में है, कोई और प्रॉब्लम नहीं होगी आपको इसको पढ़ने में। सीधा सा एक स्टेप है, जो कि पहला आपका हो गया अल्ट्राफिल्ट्रेशन, दूसरा आपका हो गया सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, तीसरा आपका हो गया ट्यूबुलर सिक्रीशन। यही 3 स्टेप हैं। और बाकी के सारे फंक्शन, इसका क्या काम है, इस डीसीटी और पीसीटी का क्या काम है, और ये हेनलेस लूप क्यों होता है, ये कैसे सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करता है, कैसे ट्यूबुलर सिक्रीशन करता है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ये यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस था। तो ये एक्सक्रीशन हो गया। अब बाइजा में जब शरीर से किडनी जो है फेल हो जाती है तो क्या होता है, फेल हो जाती है तो मान लीजिए कोई एक पर्सन है, उसकी किडनी फेल हो गई तो क्या करेगा, डायलाइसिस। डॉक्टर्स लोग डायलाइसिस करते हैं, क्या मतलब, ब्लड को आर्टिफिशियल किडनी से क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं, उसको प्योरीफाई करते हैं। तो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, इस स्क्रीन के ऊपर आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, जिसमें क्या है, एक पर्सन की आर्टरीज और वेन्स से कनेक्ट है, 2 ट्यूब कनेक्ट हैं, जो कि क्या कर रही है, ब्लड को एक ले जा रही है और ऊपर एक नोजल लगा है जो कि ब्लड को प्रेशर प्रोवाइड करता है, और आगे डायलाइजर है। डायलाइजर में क्या करता है, डायलाइजर में जब ब्लड जाता है तो डायलाइजर जो होता है उसमें यूरिया छोड़ करके बाकी सारे कंसंट्रेट्स मौजूद होते हैं। अब ब्लड में यूरिया की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और डायलाइजर में कम है, और जब डायलाइजर में यूरिया की कंसंट्रेशन कम है तो क्या होगा, डायलाइजर में यूरिया जो होगी वो ब्लड से ट्रांसफर हो जाएगी। और एक पंप लगा है छोटा सा, उससे क्या होगा, जो इम्प्योर डायलाइजर हुआ यानी यूरिया कलेक्टेड डायलाइजर है वो क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, फिर डायलाइजर उसमें इंटर कर देंगे, जिससे डायलाइजर फिर से जो आगे पीछे से आने वाला ब्लड है उसको फिर से डायलाइज कर सके यानी फिल्टर कर सके। अब इसके बाद में उस
ब्लड को आगे फिल्टर करने के बाद, और ये जो डायलाइजिंग जहाँ पर कंसंट्रेशन होता है, ये डिफ्यूजन होता है, ये पार्चमेंट मेम्ब्रेन का बना हुआ होता है, जिससे ब्लड आसानी से, ब्लड में यूरिया जो मौजूद होती है वो आपके डायलाइजर में मिक्स हो जाती है। तो आगे जो प्योर ब्लड है वो आपका ट्रांसफर हो जाता है फिर से आपके पर्सन में। तो पर्सन जो है अब उसका ब्लड क्या हो जाता है, प्योरीफाई हो जाता है। तो ये आर्टिफिशियल किडनी डायलाइसिंग मशीन होती है, जो कि जब दोनों किडनी फेलियर होता है किसी पर्टिकुलर पर्सन में तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं प्लांट सिक्रीशन में। तो प्लांट देखिए जो डायग्राम है इसमें प्लांट सिक्रीशन क्या है, आपका रेजिन है, गम, उसके ऊपर कभी आप ट्री के पास में गए होंगे तो देखा होगा बहुत सारे येलोइश ग्रेइश कलर के सिक्रीशंस लगे रहते हैं। पत्तियों का गिरना ये भी एक सिक्रीशन है। और क्या कहते हैं, गैसियस एक्सचेंज भी होता है, जैसे कि उसमें दोनों टाइम वेस्ट ही है। ट्रांसपायरेशन के द्वारा वाटर का लूज होना वो भी एक वेस्ट है। तो ये इस तरीके से प्लांट्स क्या करते हैं, वेस्ट मटेरियल, अपना वेस्ट मटेरियल जो है रिमूव करते हैं इसी तरीके से। तो स्टूडेंट्स आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा अच्छे से, और जो टॉपिक्स थे वो सारे क्लियर हो चुके हैं। लाइफ प्रोसेस हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब अगर आपको कोई डाउट बचता है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और एक रिक्वेस्ट है पर्सनली कि आप लोग लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इससे क्या होता है, हमें अप्रिसिएशन मिलता है कि हम और अच्छा आपको मटेरियल प्रोवाइड करें और अच्छे से एक्सप्लेन करें, जिससे हमारा एक मोटिवेशनल लेवल जो है अप हो जाता है। तो स्टूडेंट्स प्लीज़, ये कोई प्रेशर नहीं, आपका कुछ चला नहीं जाता है, तो इससे आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देने से आपका कुछ नुकसान नहीं होने वाला। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।